रफ्ता रफ्ता ये जो पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, ये किन वजूहात की बिना पर कम हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कोरोना वबा को मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और क्या हिफाजती इकदामात हमें अपनाना होंगे मुस्तकबिल में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, क्योंकि कोरोना का अभी मुस्तनद इलाज मौजूद नहीं है और हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज़ फ़ाल है और कौन सी नहीं फ़ाल कोरोना में। किसी हद तक आज बारिश का पहला कतरा, और आज हकीकी तौर पे भी लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हुई, यही बारिश का कतरा है कि आज हमने प्रोटेक्ट, जो एक बहुत बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा 9500 मरीज़ों का ट्रायल है, उसमें हमने तकरीबन 500 से ज़्यादा मरीज़ों का आज इंटरिम डाटा रिलीज़ किया है। और उसमें खुशाइन चीज़ यह है कि जो मोर्टेलिटी उस ट्रायल में आई है वो तकरीबन 0.5% 0.75% आई है। तो जो इंटरनेशनल मोर्टेलिटी हम कह रहे हैं 2 से 3%, उससे बहुत कम आई है। और उसमें यह भी देखा गया है कि जो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था, जिसमें हम एक एंटीवायरल है टीवर या ऑस्लिटेमावर और एक अजिथ्रोमाइसिन और एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन तीनों को मिला के जब दिया जाता है तो तकरीबन आपके 80% मरीज 10 से 12 दिन में नेगेटिव हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है, जो सबसे खुशाइन चीज़ है, कि किसी भी मरीज को कोई सीरियस एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ इन कॉम्बिनेशन से या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, क्योंकि पाकिस्तानीज़ की एक बिल्कुल जसामत भी और तरह की है और जेनेटिक्स भी और तरह के है। और पाकिस्तानीज़ ने बहुत और भी दवाइयाँ, हार्ट की ऐसी कलान वगैरह या इस किस्म की दवाइयाँ वो बहुत बेहतर टॉलरेट करते हैं अंग्रेज़ों के मुताबिक। तो इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के गोरों में तो डेफिनेटली हार्ट ब्लॉक्स वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी का 1000 के करीब मरीज़ हैं उनमें किसी में भी ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। और ये बहुत खुशाइन चीज़ है, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये इस वायरस की अटैचमेंट रोकती है बॉडी के साथ। जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनको इनहिबिट करती है कि बॉडी से अटैचमेंट। जहाँ तक आपका सवाल ये था कि ये टाइफाइड और मलेरिया की तरह हो जाएगी, डेफिनेटली जब इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी तो बहुत हद तक खौफ ख़त्म हो जाएगा। और जब इस किस्म के ट्रायल्स, जैसे आज ये पाकिस्तान का पहला इतना बड़ा ट्रायल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रायल रिलीज़ हुआ है, और ये बहुत खुशाइन चीज़ है। इसके बाद हमें तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मीटा एनालिसिस लिख रही हैं, हार्वर्ड वाले, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया आज इमरजेंसी के तौर पे कि हमसे अपने रिपोर्ट शेयर करें, तो हमने की। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में ये सेफली कह सकता हूं कि मेडिकल रिसर्च में फोर फ्रंट पे आ चुका है। और हम इस दुनिया के जो नक्शे पे डॉक्टर साहब ये जो मेडिसिन आपने अभी बताई है कि इन मेडिसिन की वजह से 80% कोरोना के पेशेंट तंदुरुस्त हो गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पे आपको और आपकी पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है उसको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो नहीं होगा, आज आपने अनाउंस कर दिया मेडिसिन, इसके बाद ये पाकिस्तान में मेडिसिन नायाब तो नहीं हो जाएगी? और क्या जो कोरोना का पेशेंट घर में मौजूद है वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे तो उसे सेहतयाबी के इम्कानात हैं घर में बैठ के भी? देखिए राना साहब, जैसे अजीम भाई आपको पता है कि अभी इंटरिम हमने रिलीज़ किया है, पूरी स्टडी तो रिलीज़ नहीं हुई। और ये इंटरिम का मकसद ही ये था कि किसी हद तक लोगों को हौसला मिले। तो ये हौसला मिलना चाहिए कि 0.5% से कम शरह मौत है, और ये भी हौसला मिलना चाहिए कि ऐसी दवाइयात हैं कि उनको कॉम्बिनेशन में दी जाए तो वो मौसर साबित होती हैं। तो वो जो भी ये हमारे पास इनफ दवाइयाँ मौजूद हैं, और हमारा सैंपल साइज तो 9500 है, और हम पूरे पाकिस्तान में हमारे इस वक्त 19 सेंटर्स हैं, कि पेशावर से लेके कराची तक। तो जो भी आपके ज़रिए चैनल 92 के ज़रिए हमें कांटेक्ट करेगा, हम उसके घर में ये दवाई भेजेंगे, क्योंकि हम तो इनरोलमेंट कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज हमने आपके एक भाई जो नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, जिनको ये बीमारी लाहक हुई थी और उनकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो गई थी और बहुत क्रिटिकली इल हो गए थे, वो भी हमारे स्टडी सब्जेक्ट थे। और आज जब इब्तदा हुई गवर्नर साहब के होते हुए और मिनिस्टर साहब के होते हुए, तो सबसे पहले तकरीर उन्होंने ही की, और उन्होंने बहुत अच्छे जज्बात, बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए डॉक्टर्स के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे ये दिन कभी नहीं, ये एहसानात मैं भूलूंगा कि जिस तरीके से मेरे घर में दवाई भेजी गई, जिस तरह मुझे मॉनिटर किया गया, घर आके देखा गया, घर आके टेस्ट कराए गए। तो ये इस वक्त तो क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशनल चीज़ है,
तो आपके ज़रिए या डायरेक्टली हमें कोई भी कॉन्टेक्ट करेगा, पेशावर में भी खैबर यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है, तमाम इधर लाहौर में 5 सेंटर्स हैं हमारे, तो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। किसी को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो समझता है कि वो कोरोना में मुब्तला है, हम उसके RT-PCR कराएंगे। और सबसे बड़ा एंड पॉइंट ही ये है कि ये कब नेगेटिव होती है। अभी तो ये हमने देखा है। बाकी इसमें जो हमारे 4 इंफराद की डेथ हुई थी, जो ऑब्वियसली इतने बड़े ग्रुप में 4 अफराद की डेथ 0.75% बनती है। तो लेकिन किसी को अच्छी चीज़ ये है कि ये दवाइयों का जो खौफ था कि दवाइयों के साथ साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं पाकिस्तानीज में, वो खौफ किसी हद तक कम हो रहा है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर तारिक साहब, जिस तरह के डॉक्टर जावेद अकरम साहब कह रहे हैं कि पहला ट्रायल आज हुआ और उसके नताइज काफ़ी मस्बत आना शुरू हो चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती हम इन अद्वियात के बायस अवाम में इस कोरोना का खौफ किस हद तक कम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाते ख़ुद ये दवाइयाँ इस्तेमाल जावेद अकरम साहब ने कराई थी, मुझे भी हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन के अंदर अंदर ही मैं नेगेटिव हो गया। तो इसमें नो डाउट कि ये एक बड़ा अच्छा और एक एग्जाम्पलरी ट्रायल है पाकिस्तान में। और जो असल चीज़ जो देखने वाली है ना, जैसे प्रोफेसर जावेद अकरम साहब कह रहे थे कि 0.75 ये डेथ रेट कुछ भी नहीं है। आपकी बाकी जितनी डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, इवन टाइफाइड है, बाकी जितनी मलेरिया है, डेंगू है, उसमें इससे भी ज़्यादा है। तो ये तो एक खुश आइंद बात है कि हमें इससे कतन जो एक खौफ और आस छा गया था उससे अब बाहर आना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही चूँकि ईद उल अज़हा आ रही है, तो हमें इस खुशी में ये नहीं है कि SOPs को हमें ईद उल फितर की तरह हम ईद उल अज़हा पे भी उसको ख़त्म कर दें और फिर दोबारा इस मुसीबत में ना फंस जाएं। मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि तकरीबन कोरोना के जो केसेस हैं वो तकरीबन 10-15% रह गए हैं। इतनी ज़्यादा कमी हो गई है। लेकिन एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर हमने इन सारी चीज़ों का और जो इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं उनका सही तरीके से हमने कोई उनके सद्देबाब ना किया, तो आगे डेंगू आने वाला है, फिर आगे टाइफाइड आने वाला है जो सीज़न आ रहा है हमारा, और उसके बाद कॉलरा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये भी इनफैक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पीछे नहीं लगना चाहिए हमें, और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने फैमिली फिजिशियन की ट्रेनिंग कराने लगे हैं। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने कहा, आप चूँकि पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और अब पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। कई हॉस्पिटल तो अल्लाह के फजल करम से ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कोरोना ख़त्म ही ना हो, लेकिन बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कोरोना को ख़त्म चाहते हैं कि हो जाए। तो आप उनमें शामिल हैं जो चाहते हैं ख़त्म हो जाए। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने कहा कि वो मेडिसिन फ्री देंगे, लोगों को घरों तक पहुँचाएंगे, तो क्या आप पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन जो है एसोसिएशन है, ये भी कोई ऐसा सिस्टम लाएगी कि कम से कम खौफ भी खत्म हो और लोगों को सस्ती अद्वियात ये मिल भी सके? अपना राना साहब, ये जो बिल्कुल आपने सही कहा कि बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत ही सस्ती अद्वियात इस्तेमाल कराई और वो पेशेंट ठीक हुए। 98% पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमें हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्हें बड़े नॉमिनल रेट्स के ऊपर वो ठीक हुए। आप अगर फैमिली फिजिशियन का डाटा कलेक्ट करें तो वो लोग जो कि डरे हुए थे हॉस्पिटल जाने से, आज भी वो खौफ दूर नहीं हुआ। अगर किसी को कहें ना कि जी आपको हम म्यो हॉस्पिटल सर्विसेज जना या गंगाराम भेज रहे हैं या जनरल हॉस्पिटल, तो लोग कानों को हाथ लगा लेते हैं। इतना वो सोशल मीडिया ने उन्हें खौफ ज़्यादा किया हुआ है। तो हालांकि डॉक्टर साहब अगर जना यानी किसके अलावा उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दें तो शायद कोरोना से बच जाए, लेकिन उसके बिल से मर जाए। ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है, शायद आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत से हैं ऐसे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद साहब, आपसे एक चीज़ पूछनी है कि एक इंजेक्शन होता है डिरॉक्सी, ये शायद विटामिन C का इंजेक्शन है। ये एक मरीज़ को अगर वो 13 दिन कोरोना का पेशेंट अस्पताल में दाखिल रहे और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उसे मैक्सिमम 13 दिन में कितने लग सकते हैं? देखें, ये इसकी कोई ऐसी अफादियत नहीं आई। ये मेरा ख्याल है हफ्ते में एक लगना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि विटामिन C की हमारी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है। हम बहुत सारे इस वक्त 19 ट्रायल कर रहे हैं जो हम साइटोकाइन्स के जो एंटी साइटोकाइन ड्रग्स हैं उनका कर रहे हैं। बहुत सारे हम गाउट के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उन पे कर रहे हैं। बहुत सारी हम प्लाज्मा पे कर रहे हैं।
तो इस तरह के क्रिटिकली इल, लेकिन ये जो हमने आज ट्रायल रिलीज़ किया ये माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में है। जैसे मियाँ साहब ने खुद कहा, ये मेरे भाई हैं और ये उस वक्त बहुत तकलीफ़ में थे, फिर इनको भी इसी तरह ही एनरोल किया गया। ये भी हमारे स्टडी सब्जेक्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी अल्लाह ताला ने सेहत दी। और ये जो आप कह रहे हैं, देखें ये जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनमें अभी भी हमें आंसर नहीं सही मायनों में मिला कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। चाहे उसमें एक्टिमरा है, चाहे उसमें इन्फ्लिक्सीमैब है, चाहे उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी दवाइयात हैं, कॉर्टिसोन वगैरह है, लेकिन उसमें हम अब आज मैं आपको बताऊं कि हमने स्टेम सेल थेरेपी भी शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट को अभी स्टेम सेल लगाए हैं और उसमें किसी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन जो क्रिटिकली इल हैं, अल्लाह करे, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी पेशेंट्स हैं और उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट ये जो 3 दवाइयात मैंने बताई जो प्रोटेक्ट ट्रायल का हिस्सा थी, ये हरगिज़ उनके लिए मुफीद नहीं है।